पैसा बनाया उसने, और आप सब ने ट्रेड और इन्वेस्ट भी किया होगा, वो है रियल एस्टेट इंडेक्स। रेटर साहब लेके आइए रियल एस्टेट इंडेक्स को लास्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी आप ला सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या है, रियल एस्टेट स्टॉक्स और सेक्टर 10 साल के बाद रिबाउंड देना शुरू कर दिया था उसने 2020 से। उसके बाद कोविड का अनफॉर्चुनेट मामला हुआ। कोविड के बाद और बड़े बड़े घर लोग खरीदने लगे। जो 2 बेडरूम में थे वो 4 बेडरूम के सपने देखने लगे, जो 4 में थे वो विला के सपने। और आपने इसीलिए कुछ ऐसे कमेंट्री भी सुनी होगी बड़े देश के ओबरॉय जैसे और दूसरे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स की इन्वेंट्री बड़े घरों की खत्म हो गई थी और सबसे ज़्यादा डिमांड थी। और उसके बाद हमने देखा है कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ बहुत सॉलिड थी सारे मिड, लार्ज, स्मॉल सभी डेवलपर्स की। लेकिन अगर आप देखें कि इंडेक्स जो है रियल्टी इंडेक्स, वो लास्ट कुछ महीनों से टॉपिंग आउट पैटर्न दिखाने लगी। और लोगों का डर ये है कि एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स और भी कुछ अगर होगा यहाँ से 1-2 और हाइक, कहीं ना कहीं थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ को लगाम दे सकती है। ये देखिए निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 6 महीने में 15% नीचे है। लोधा जैसे स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट अपने पूरे गेंस, 1400 वाला स्टॉक 850। कहीं ना कहीं लोगों का व्यू, ये डर है। क्या ये डर एकदम सही है? क्या वॉल्यूम ग्रोथ पे एक आंच आ सकती है? पंकज कुमार, वाइस प्रेसिडेंट कोटक सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पंकज, गुड मॉर्निंग और 89 स्वदेश पे आपका स्वागत है। देखिए, हमने देखा कि होम ओनरशिप की जो होड़ कोविड के बाद से देखिए वो कई लंबे समय तक नहीं देखी गई, और उसी के चलते चलते स्टॉक्स भी चले। इनफैक्ट डीएलएफ ने 1 लाख करोड़ का एमकैप 10 साल के बाद वापस रीगेन किया। लेकिन अब यह डर आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी थमेगी। मैं ये नहीं कह रहा रिवर्स हो जाएगी रियल्टी स्टोरी, बट ओनरशिप के ट्रेंड्स क्या थोड़े थमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़ गई है, प्राइसिंग बहुत बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप? गुड मॉर्निंग। तो जैसा हमने देखा है, जैसा आपने बताया कि ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में पिछले 2 सालों में काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है। इनफैक्ट कंपनीज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड स्टॉक्स भी अच्छे मूव हुए। बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि एक थोड़ा सा मॉडरेशन आया है ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन द इंडेक्स। लेकिन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो फंडामेंटल है, ये जो अभी की फंडामेंटल है, पिछले वो 10 साल पहले की फंडामेंटल से काफी डिफरेंट है। बिकॉज अगर हम स्टोरी देखें, व्हाट हैपेंड पोस्ट 2015, रेरा आया, डीमोनेटाइजेशन हुई, इसके वजह से ये सेक्टर काफी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम कंसोलिडेशन थीम देखें सेक्टर में, तो जो बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स हैं या जो लार्ज प्लेयर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है और उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट कोविड के दौरान ही मार्केट शेयर इनके डबल डिजिट हो गए हैं ओवरऑल, अगर इंडियन रियल एस्टेट की बात करें, सेक्टर की बात करें तो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सेल्स वॉल्यूम तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन लॉन्चेज रिलेटिवली पिछले जो 10 साल पहले जैसे लॉन्चेज हो रहे थे वैसे लॉन्चेज नहीं हुए। तो ड्यू टू दैट द लॉन्च सेल्स टू लॉन्च रेशियो हैज गॉन अप टू मोर देन 1 टाइम्स। इनफैक्ट अगर आप करेंट इन्वेंट्री की बात करेंगे तो अभी सिस्टम में जो इन्वेंट्री है अराउंड 2 साल के आसपास जो इन्वेंट्री है। और on the other hand, in the last quarter, all these companies have reported more than 20% growth in sales value as well as volume terms. So ये demand supply in the current scenario looks more in favor of demand. So sales volume अभी भी काफी strong है and launches pipeline ये जो बड़ी companies हैं उनके अभी strong हैं. So going forward we'll see for the branded players specifically and the large players, volume में ऐसा कोई as of now we have not seen any concern. ऑलराइट, पंकज, ऐसे केस में कौन से क्योंकि हमने देखा कि रियलिटी इंडेक्स 7 मंथ्स के अपने लोज पर है, ऐसे में कौन से स्टॉक्स में आपको अच्छी वैल्यू दिख रही है? इनफैक्ट हम करीबन 10-12 स्टॉक्स जो कवर करते हैं और उसमें बारिंग गोदरेज प्रॉपर्टी जहां पर हमारा एक सेल रेटिंग है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न, वी आर पॉजिटिव ऑन कंपनीज लाइक प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, ब्रिगेड. So these are some of the stocks where we can see over a longer period these stocks can give very good returns. इनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है एंड लॉन्च पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना व्यू ये शेयर करने के लिए। तो आपकी टॉप